एक पत्नी और एक पति। पति बोलता है तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। एक अपने हिसाब से चलाता है, एक उसके हिसाब से चलता है। इन दोनों में प्रेमी कौन है ये बताओ? अपने हिसाब से चलाने वाला प्रेमी या उसके हिसाब से चलने वाला प्रेमी? प्रेम चलाता है या चलता है? पत्नी बोली पति से तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। पति बोला ठीक है जैसे तुम्हारी खुशी। पत्नी पति को चला रही है और पति चल रहा है। बताओ प्रेमी कौन? प्रेमी वो होता है कि आपकी जो इच्छा है मैं आपकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाता हूं। जैसे आपकी खुशी हो आपकी खुशी ही मेरी खुशी हो, ये प्रेम है। पत्नी जिसमें खुश हो पति वो काम करे, ये प्रेम है। पति जिसमें खुश हो पत्नी वो काम करे, ये प्रेम है। परंतु पत्नी अपनी चलाए कि ना जी तुम हमारे हिसाब से चलो, पति अपनी चलाए तो जो आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं वो स्वार्थ है। जो अपने हिसाब से चलाए वो स्वार्थ और जो चले वो प्रेमी। चलाने वाला स्वार्थी है, क्योंकि आप स्वार्थ है कि नहीं जी ऐसी चलो, हम चाय पीते हैं तो तुम भी चाय पियो। पति की पसंद आपकी पसंद हो, पत्नी की पसंद आपकी पसंद हो, फिर बताओ किस घर में झगड़ा होगा? झगड़ा होता ही इसलिए है क्योंकि दोनों की पसंद मैच नहीं करती। और प्रेम क्या है? दोनों की पसंद एक हो जाना। इसीलिए हमारे यहां पति पत्नी को दो नहीं कहा गया, एक कहा गया है, अर्धांगिनी। इसलिए प्रेम दो नहीं बनाता, प्रेम तो दो को जोड़कर, जहां दो है वहां प्रेम नहीं है। मिटाने का नाम प्रेम है। अपने आप को मिटा दो। जैसे मिश्री का ढेला पानी में घुलता है तो पानी में घुलकर मिश्री पानी हो जाती है। उसने अपने अस्तित्व को अपने को मिटा देना और सामने वाले की प्रसन्नता में ढल जाना, यही प्रेम है। भगवान से हम प्रेम करते हैं और डिमांड रखते हैं, हे भगवान हमारा ये काम बनाओ, हमारा ये काम होना ही चाहिए। ये डिमांड तुम कर क्यों रहे हो? जहां प्रेम होगा, यदि भगवान से प्रेम है तो हम भगवान से ये नहीं कहेंगे कि हमें ये दे दो, हम तो भगवान से ये कहेंगे प्रभु आपकी जो इच्छा है, आपकी खुशी यदि इसमें है कि हम नमक रोटी खाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, क्योंकि आपकी यदि ये इच्छा है तो आप खुश रहिए। यदि आपकी इच्छा है कि हम यहाँ रहें तो आपकी इच्छा है तो हम यहाँ हैं। ये प्रेम है। इसलिए भगवान से प्रेम करने वाला भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। हम तो प्रभु आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान से क्या मांगना? भगवान तो बिना मांगे सब देते हैं। वो अंतर्यामी है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। जैसे माँ का छोटा सा बच्चा है, बच्चा थोड़ी कुछ मांगता है, बिना मांगे माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। यदि बिना मांगे माँ बच्चे की हर भावना को समझती है तो बिना मांगे भक्त की हर भावना को भगवान भी तो समझते हैं। प्रेम कीजिए।